नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। हाल ही में सीमा इनामदार और आसिफ इनामदार की शादी को लेकर एक रिपोर्ट हमने पेश की थी, जिसमें आसिफ इनामदार की अहलिया तबस्सुम इनामदार ने अपने शौहर की दूसरी शादी को लेकर शिकायत की थी और इंसाफ का मुतालिबा भी किया था। आसिफ इनामदार की सीमा इनामदार से हुई दूसरी शादी को लेकर काफ़ी हंगामा बरपा था। पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंचा था। उसी दिन से हम आसिफ इनामदार और सीमा इनामदार से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि एक तरफा रिपोर्ट पेश करने के बाद सिक्के का दूसरा पहलू क्या है इसे जानना भी ज़रूरी था। कल बरोज़ इतवार इसी ज़मन में आसिफ इनामदार और सीमा इनामदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी है और उन पर जो इल्ज़ामात थे उनको खारिज करते हुए अपनी बात रखी है। तो आइए सुनते हैं आसिफ इनामदार का इस मामले को लेकर क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इनामदार है। मैं कर्नाटका बेलगाम का रहने वाला हूँ। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं एक बीवी रहते हुए मैंने दूसरी निकाह करके ली है। ये बात तो टोटली गलत है और मैं साबित कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। मैंने तलाक़ दिया है अपनी पहली वाइफ तबस्सुम को, और ये जो तलाक़ दिया है मैंने 9 नवंबर 2021 में ही दिया है। तलाक़ देने के बाद में ही मैंने दूसरा निकाह किया है। तलाक़ देने के लिए जो है मैं सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को पूछा था कि हम म्यूचुअल जो है डिवोर्स लेंगे और उसके लिए हम कोर्ट को जाएंगे, तो वो जो है इस बात से इनकार कर दी और वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राज़ी नहीं हुई। तो जब भी फिर उसके बाद में मैं फैमिली कोर्ट गया, जाके वहाँ पे पूछा कि मुझे कोर्ट से तलाक़ लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने सबसे पहला पूछा कि आपका कास्ट क्या है। मैं बोला मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हस्बैंड हूँ। तो फैमिली कोर्ट से पता चला कि मुस्लिम हस्बैंड जो है वन साइडेड कोर्ट से तलाक़ नहीं ले सकता, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए प्रोविज़न है, वो वन साइड डिवोर्स वो हस्बैंड वन साइड डिवोर्स कोर्ट से ले सकता है, लेकिन मुस्लिम हस्बैंड कोर्ट से डिवोर्स वन साइड नहीं ले सकता है। ये बात मुझे क्लियरली मालूम पड़ गई। तो फिर उसके बाद में जो है मैंने बहुत सारे वकीलों के पास गया, जाके राय मशवरा किया, ओपिनियन लिया। तो वो लोग भी जो है फिर बाद में सब कुछ मालूम करना शुरू कर दे कि अभी वन साइड डिवोर्स कैसे लिए। तो उसके लिए जो है मुझे एक कोर्ट से जो है मुझे एक जजमेंट मिला कलबुर्गी हाई कोर्ट का। कलबुर्गी हाई कोर्ट के जजमेंट में ये क्लियरली लिखा है कि मुस्लिम हस्बैंड शुड नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर डिक्री ऑफ डिवोर्स फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। और इसमें ये जो मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कलबुर्गी बेंच का है। इसमें क्लियरली लिखा है इस जजमेंट में कि अगर मुस्लिम हस्बैंड को डिवोर्स लेना है तो ये कोर्ट को नहीं आना चाहिए और उसको जो है शरीयत के हिसाब से डिवोर्स लेना चाहिए। हस्बैंड को जो है राइट्स है कि वो अपनी वाइफ को जो है शरीयत के हिसाब से डिवोर्स दे सकता है। और इसमें ये भी लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ था शायरा बानो के केस में, उसमें जो है जो लिखा गया है, जो बताया गया है कि मुस्लिम हस्बैंड को कैसे डिवोर्स देना है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है कि उसमें ये लिखा है कि तल्लाक़ के अहसन और तल्लाक़ हसन ये दोनों जो है ना ये बहुत अच्छे मोड है और इस पर जो है तलाक़ दे सकते हैं। और तल्लाक़ के उसका जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। शायरा बानो केस का ये है जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शायरा बानो के केस का। इसमें क्लियरली लिखा है तलाक़ के एहसान जो है ना, ये एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है। इसमें एक से दो तलाक़ नहीं दे सकते, इसको एक ही तलाक़ देना होता है।
और ये 3 महीने तक अगर हस्बैंड चाहे तो उसको वापस ले सकता है, लेकिन मैंने उसको वापस नहीं लिया। तलाक़ एहसान जो है ना, इसको मुस्लिम्स के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है जो उन्होंने सब इस तलाक़ एहसान को सराहा है, और सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका जो तलाक़ का होता है, जो मोड ऑफ डिवोर्स होता है, वो तलाक़ एहसान है। और जितने भी वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने भी इसको सही कहा है कि सबसे अच्छा जो तरीका है तलाक़ देने का वाइफ को, वो तलाक़ एहसान है। और फिर उसके बाद में फिर मेरे वकील साहब जो है उन्होंने एक तलाक़नामा बनाया। उसमें तलाक़नामा में तलाक़ एहसान का जो फॉर्मेट है वो सब कुछ लिखा उसमें। फिर उसमें जो कुछ लिखना था जो फॉर्मेट के हिसाब से लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि तलाक़ देने का रीज़न क्या है। फिर उसमें जो है मैंने जो है उनको महर के जो पैसे दिया था वो और एक बार देने लगा है, और 3-4 महीने का मेंटेनेंस था वो भी मैंने उनको देने लगाया। तो उसमें जो है मैं बैंकर्स चेक भी मैंने इशू किया है उनको, ये आप देख सकते हैं, ये बैंकर्स चेक है। इसके साथ तलाक़नामा के साथ मैंने एनक्लोज किया था, और यह है मेरा तलाक़नामा। तलाक़नामा में बना के फिर बाद में जो है वकील के थ्रू से बना के मैं साइन वगैरह करके उसका जो प्रोसीजर है जो उसको फॉलो किया मैंने। फिर उसके बाद में जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से उसको सर्व कर दिया। पोस्टल डिपार्टमेंट से मैंने जब उसको भेजा है तलाक़नामा तबस्सुम को, तो उन्होंने रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट ये है। फिर उसके बाद में मेरा तलाक़ मुकम्मल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा तलाक़ नहीं हुआ है। और एक हस्बैंड को जो है तलाक़ देने के बाद में ये राइट्स है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। ये मैंने जितने भी जजमेंट्स बताए, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं भारत के सभी लोग, आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं, किसी के पास भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं क्या ये सच है क्या गलत है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बता रहा। जो कानून बना है इंडिया में, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, मैं उसी को फॉलो किया है। मैं भारत के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने जो तलाक़नामा जो बनाया और जो मैंने जजमेंट बनाया, आप चाहे तो इसके बारे में किसी को भी पूछ सकते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि एक बीवी रहते हुए मैं दूसरी शादी करके लिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। एक मिनट, इतना काफी है हमारे लिए आपका स्टेटमेंट। अब आप ये बताइए कि तलाक आपने क्यों लिया? हाँ, वो बताइए। तलाक जो मैंने दिया है, तलाक देने की वजह होती है। जब भी कोई फैमिली कोर्ट जाता है, औरत जाती है, मर जाता है, उसकी वजह होती है। कोई बहुत बड़ी वजह थी, एक 7 पहाड़ की तरह। मेरी एक्स वाइफ और उसके घर वाले, जो उसके भाई वगैरह है, ये सभी क्रूअल्टी है, ये जुल्म करने वाले हैं। मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे मेंटली हरासमेंट किया गया। एक्स वाइफ जो है तबस्सुम, उसका गुस्सा नाक के ऊपर है। वो बहुत तेज़ गुस्से वाली और बहुत ज़िद्दी है वो, और जो है उसका घमंड मस्ती बहुत है। वो कभी मेरे साथ अच्छे से प्यार मोहब्बत से नहीं रही। वो हमेशा झगड़े करने का, ऑफिस जाते समय झगड़े करने का, ऑफिस आने के बाद झगड़े करने का, घर का काम अच्छे से ठीक से रखने का नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए बोले तो करने का नहीं, उल्टे जवाब देते रहने का, और हमेशा जो है ना बेहुदा हरकत करते रहने का, लोगों में नाम खराब करने का कि मैं सताता हूँ, मैं सताता हूँ। मुझ पर इतना झूठ बोलती हो। सबसे बड़ी झूठ इस दुनिया में उनके सिवा कोई भी नहीं है। हमेशा झूठ बोलते हैं वो लोग, तबस्सुम और उसके घर वाले हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे रिश्तेदार में मुझे जो बदनाम किए, मेरे डिपार्टमेंट सेंट्रल जीएसटी के डिपार्टमेंट के लोगों के सामने बदनाम किए, मेरे दोस्त अहबाब के सामने, जहाँ पर भी है ना, सभी के सामने मेरा नाम ख़राब किया उन्होंने कि मैं सताता हूँ करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। मुझे बहुत बुरी तरह से मारपीट किया। मैं इसके पहले भी 2016 में डिवोर्स केस में डाला था कोर्ट में। कोर्ट में जब मैं डिवोर्स केस डाला था तो उस वक्त प्रोविज़न था कि मुस्लिम हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है, उस वक्त था। लेकिन अभी वो 2017 से
उन्होंने वो उस केस उसको प्रोविज़न को हटा दिया है। जब मैं डाला था तो उसके मैं वो डाला है करके मुझ पर मारपीट की है। मेरे अब्बा जो 78 थे, कौन मारपीट? 78 ईयर्स के हमारे अब्बा थे, बुजुर्ग थे। हाँ, 30 से 40 थप्पड़ मारे, हाँ सर पर मारे, बदन पर मारे, हाँ लोखंड के बार से मारे। ये सुभानी इस्माइल और उसके गुंडे लोग थे। वो ये मेरी एक्स वाइफ जो है ना मारपीट करने लगा ये। फिर ये मैटर लेकर मैं एपीएमसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया हूँ वहाँ पर। जी हाँ। और मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया कि मैं घर नहीं चलाता, मैं मेंटेनेंस में नहीं देता। तो इस बात के ऊपर जो है झूठा केस डाला। मेरे बच्चों ने भी जो है जालिमों का साथ दिया और उन्होंने भी विटनेस बन गए कोर्ट में, और वो लोग फैमिली कोर्ट चले गए। फैमिली कोर्ट में जाके मेरे ऊपर झूठा केस डाला कि मैं जो है मेंटेनेंस नहीं देता करके। फिर बाद में केस जो है 2-3 साल तक चला। फिर मैं कोर्ट में प्रूव करके दिखाया कि मैं जो है मेंटेनेंस दे रहा हूँ, और उसके बाद उसका मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। मैं जितना भी स्कूल की फ़ीस भरता था, घर चलाता था, उसके रिसिप्ट, राशन मैंने जो परचेज़ किया, लाइट की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर घर का टैक्स, वो सब कुछ जो है ना मेरे पास प्रूफ था। मैंने कोर्ट में प्रूव करके दिखाया। तो जैसे ही मैंने प्रूव करके दिखाना शुरू किया और मेरी एप्लीकेशन फाइनली चले गई, तो फाइनली जजमेंट होने वाला था फैमिली कोर्ट से कि मेंटेनेंस के ऊपर। तो जैसे जजमेंट होने वाला था, तो जजमेंट होने से पहले और जो शातिर दिमाग की है तबस्सुम, उसने क्या किया कि अपना केस जो मेंटेनेंस के लिए जो डाला था उसने विड्रॉ करके लिया। उन्होंने विड्रॉ किया कि मैं अभी मेंटेनेंस केस में लड़ना नहीं चाहती करके। क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि वो कोर्ट में जो है ना अटकने वाली थी कि मैं साबित करके दिखाया कि मैं जो है मेंटेनेंस दे रहा हूँ करके। इतना बड़ा झूठ लगाया उन्होंने। उसके पेपर्स मेरे पास सभी है, चाहे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास वो जो पेपर्स है कोर्ट से जो विड्रॉ किया है मेंटेनेंस का केस और क्लोज हो गया, मैं वो आपको चाहे तो दिखाता हूँ। आप मेरे पास से कभी भी लेके देख सकते हैं। ये तलाक जी हाँ। कितने दिनों? ये तलाक मैंने 9 नवंबर 2021 में दिया है। जी हाँ। तो इन सारे बातों को जो है ना ध्यान में रखते हुए, इन सारी तकलीफ़ को देखते हुए जो है मैंने जो है यही सभी वजह है जो मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है। नहीं सर, ये जो आपने दिया 2021 में, हाँ, तो तब से अब तक आप वहाँ उनके साथ रहे या नहीं रहे? नहीं, मैं उसके साथ रहा, वहाँ पे उस घर में रहा। वो मेरा घर है। मैं वो घर खुद बनाया। नहीं, जब शरीयत के हिसाब से तलाक हो चुका है तो आप उनके साथ कैसे रह सकते? शरीयत के हिसाब से वाइफ को निकलना होता है। तो क्यों नहीं निकला? मैंने उसको बोला जाने के लिए, वो नहीं गई। वो मेरी पूरी बात सुनो। वो घर मेरे नाम से है। मैंने प्लॉट परचेज किया। मैंने प्लॉट परचेज किया लोन निकाल के। मैं खुद घर बनाया हूँ, मेरे नाम से घर है। मैं लोन निकाल के बनाया हूँ। मैं ईएमआई भर रहा हूँ। वो पूरा मेरे नाम से घर है। जब हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स देता है तो वाइफ का हक बनता है कि वो घर छोड़कर कहीं चले जाए, या हस्बैंड उसको बाहर जो है ना कहीं अरेंजमेंट करके दे। उनके घर के लोग संभाल लेना चाहिए। नहीं है तो हस्बैंड घर लेके देता है बाहर, तो वो वहाँ रहना चाहिए। मैं उसको 1000 बार समझाया कि तुम जो है ना यहाँ से निकल के जाओ और बाहर रहो, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा देता हूँ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी, और उसको इसमें अल्लाह का खौफ भी नहीं है, और वो शरीयत की बात को भी नहीं मानी। वो जिद से वहाँ रही है। वो गुनहगार है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। अगर मैं उसके घर में जाके रहता हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। इस बात की इत्तला बच्चों को थी? बच्चों को भी थी इस बात की कि इत्तला। डिवोर्स हो चुका है? हाँ, डिवोर्स हो चुका है करके। बच्चे इस मामले में आप दोनों से बात नहीं किए? नहीं, बच्चे बात किए इस मामले में, तो बच्चे दोनों तरफ समझा है। तो बच्चे नहीं चाहते थे कि ये डिवोर्स हो जाए करके, लेकिन वो तकलीफ़ मैं झेल रहा था। बच्चे अभी उतना मैच्योर नहीं है। हालत से जो मैच्योर होते हैं वो समझ सकते हैं कि इसकी तकलीफ़ क्या है, वो दर्द क्या है। लेकिन बच्चे तो छोटे ही हैं, वो उतने मैच्योर नहीं है कि इस मामले को समझे। सर अभी ये आपका डाइवोर्स हुआ ना, उसके बाद ये परसों जो हादसा हुआ है पहली बार है या इससे बीच में कुछ हुआ है तो समय? नहीं, मैं आपको बोलता हूँ जी। इनका एक क्वेश्चन है और पूछो, बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, बच्चों का हो गया तो ये सारा मामला तो हो गया।
ये जुमेरात के दिन आप आए, जब आपके मिसेस जो है सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, एमएलसी करवाती हैं, सही है। और वहाँ पर मीडिया में स्टेटमेंट उनका होता है कि जुमेरात की रात आप आए, फिर आपने उनकी सीधे पिटाई की, जुमा के दिन सुबह में आपने पिटाई की, आपके साथ ऑटो में कोई और दूसरी महिला थी, इस तरह का इल्जाम है। फिर आपके बेटा भी कहते हैं कि आपके बड़े बेटे का स्टेटमेंट भी है कि वो उसके आई विटनेस हैं कि आपने उनकी माँ पर हाथ उठाया। ये किस रीजन से हो, जबकि आपके दोनों के बीच जब ताल्लुकात नहीं है, तो ये किस तरह से किस लिए हुआ? फिर पहली बात तो ये है कि ये सभी झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। हम लोग शादी के बाद में जो है शादी तो हमारी हो गई थी 5 फरवरी को। फिर उसके बाद में मुझे मेरी गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मेरी गाड़ी की ज़रूरत के लिए मैं अपने घर गया हनुमान नगर। तो मैं ऑटो में गया था, मेरे साथ कोई महिला नहीं थी, वहाँ पर कोई औरत नहीं थी, एक ऑटो ड्राइवर था और मैं था। मैं जाके दरवाज़ा खटखटाया तो किसी की आवाज़ नहीं आई, तो आजू बाजू खिड़की में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं थे। और मैं फ़ोन किया तो फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहे। मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाया, मैं एक्स वाइफ को फ़ोन लगाया तो कोई भी नहीं उठाया। फिर मैं चाबी ओपन किया, मेरे पास एक चाबी थी घर की, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके घर की चाबी मैंने गाड़ी की चाबी लिया और गाड़ी की चाबी लेके फिर मैं गाड़ी लेके वहाँ से मैं बाहर निकला। ये जो जुम्मे का दिन हुआ, ये जो बता रहे हैं कि जुम्मे का दिन था, मैं वहाँ पे घर पे गया, फिर एक्स वाइफ को मारपीट किया, फिर उसको ढकेला, फिर उसकी मेरी बहस, ये सभी झूठ है। वहाँ पर कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा जो फाजिल जो गवाही दे रहा है कि पापा जो है मार कर चले गए बोल रहा है, उसने भी नहीं देखा कि पप्पा को मारते हुए उसने भी नहीं देखा है। उसको पूछो बुला के, क्या वो पप्पा वाइफ को मारते हुए देखा क्या? मारते हुए उसने बिल्कुल नहीं देखा। उसको सिखाया गया है, उसको बहकाया गया है। ये एक साजिश है, मुझे फंसाने की एक साजिश है, मुझे जेल में डालने की साजिश है। ये एक जो है ना, एक सोची समझी साजिश, कॉन्स्पेरेसी है कि किस तरह से मुझे फंसाया जाए। फिर जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो गिरी होगी, उसको चोट आई होगी या कुछ और दूसरा हो सकता है, लेकिन उसको मैं मारा करके ये झूठा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पूरा झूठ है, ये साजिश है, मुझे फंसाने की साजिश है। और इसी बात को लेकर उन्होंने एफआईआर बनाया। फिर एफआईआर बनाने के बाद में पुलिस में इंक्वायरी के लिए हमको बुलाया, तो हम पुलिस जो है हम इंक्वायरी के लिए गए वहाँ पर। तो हमने पुलिस को भी एक्सप्लेन किया, मैंने अभी जो किया वही एक्सप्लेन किया। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा तलाक हुआ कि नहीं, तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स बता दिया, अपने जो भी मेरा डिवोर्स हुआ है मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बता दिया। तो पुलिस भी वो देखकर जो है ना सभी पढ़ के ले लिए, और पढ़ कर फिर बाद में पढ़ने के बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो शादी कब, दूसरी शादी ये 5 फरवरी 2023 को हुई। तो आप की और जो मैडम की हाँ, मुलाकात कैसी हुई? हमारी इसको लेकर भी अलग अलग बातें, बयानबाजी भी इसमें सभी झूठे जो है ना बातें जोड़ के जो है ना उनके नाम खराब कर रहे हैं। सीमा इनामदार का, सीमा इनामदार के ऊपर बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं कि उनकी साजिश थी, उन्होंने घर जोड़ने के बजाय घर तोड़ दिया। ये सब पूरा झूठ है, मैं साबित कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। हमारे पास एक ऐसा प्रूफ है कि हमने जो शादी की है वो एक अरेंज मैरिज है, और शादी करने से पहले हम दोनों सबसे पहला शादी.com में मिले थे। हमारा दोनों का शादी.com में रजिस्टर है, आप चाहे तो पेपर्स मेरे देख सकते हैं, मैं आपको इधर ही पेपर दिखा दूंगा। शादी.com में सीमा इनाम ने रजिस्टर किया था, मैंने भी शादी.com में रजिस्टर किया था। तो वहाँ पर हमने एक दूसरे को लाइक किया, फिर बाद में लाइक करके फिर एक दूसरे को पसंद करे, फिर बाद में मैं उनके घर जाके लड़की को सामने जाके देख के पसंद किया। फिर उसके बाद में एक दूसरे को हम पसंद करने के बाद में जो है हमने निकाह करके लिया है, दूसरा विवाह करके लिया है। इसमें मेरे घर के लोग कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर के लोग जो है तबस्सुम को और उनके घर वालों को से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जुल्म किया है वो देखकर जो है
मेरे घर के लोग बहुत घबराए हुए हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब लोग घबराए हुए हैं। इसलिए मेरी दूसरी शादी में मेरे घर के लोग कोई भी नहीं आए, लेकिन सीमा के घर के लोग कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है जी। सर अभी ये आपका जो एक्स वाइफ है, आपको क्या इरादा लगता है उनका, जो आपको इतना मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं, तो इरादा क्या होगा? उनका इरादा क्या है, मतलब उनका सबसे प्रॉब्लम उनका ये है कि वो एक बहुत ज़िद्दी औरत है। वो ज़िद्दी औरत है और वो जो है ना मुझे दोबारा हासिल करना चाहती है। वो मेरा ही हस्बैंड बन के रहे, किसी और का नहीं। और उनको जो है ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत आस है। मेरा जो घर है हनुमान नगर में, उसके ऊपर उनकी बहुत आस है। वो एकदम लालची औरत है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत लालची है। और उनका जो ये है, जो नेचर है, वो क्रॉल्टी है, मेरा नाम बदनाम करने के लिए। मेरी दूसरी शादी हुई इसलिए उनको अभी जेलस हो रही है। मेरी दूसरी शादी होने के बाद में उनको जो है अभी जो है उनकी जो है नीयतें ख़राब हुई है और वो जो है तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो जेलस हो रहे हैं। वो जेलस हो के जो है ना मुझे जो है ना हर तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया है। झूठे इल्ज़ाम लगा के FIR किया, पुलिस में कंप्लेंट किया, जगह जगह पे दूसरे जगह पर कंप्लेंट किया। ऐसा ये सभी जगह कर रहे हैं और मीडिया को दूसरों को भड़का रहे हैं, सोशल वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। और सोशल वर्कर्स के जो गोकाक में है, उनके जो बहनवी है, तबस्सुम के बहनवी गोकाक में रहते हैं, वो वहाँ से भी वो टीम लेकर आए थे, सोशल वर्कर थी, उनको भी बहका के लेकर आए। लेकिन वो अभी क्या है कि हर घर में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके घर में क्या चल रहा है, मुझे मालूम होता है क्या? नहीं होता। हाँ, मेरे घर में क्या चल रहा था, मैं क्या तकलीफ उठा रहा था, ये बात को ना सोशल वर्कर्स को पता है ना दूसरे लोगों को पता है। बस वो सोशल वर्कर को भड़का रहे हैं और वो जो है गलत नारेबाजी लगाते जा रहे हैं मेरे नाम पर। और बिना सोचे समझे, कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना जाने वो ऐसे बोलते जा रहे हैं कि मैंने एक बीवी रहते हुए दूसरी शादी करके लिया करके। ये सभी जो है ना गलत कर रहे हैं, सब पूरा गलत कर रहे हैं। तो आसिफ इनामदार का कहना है कि जो मुस्लिम शौहर के लिए कानून प्रोसीजर है उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने तबस्सुम को तलाक दिया है। वहीं सीमा इनामदार ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी है और सारे इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। वही क्या आपकी और आसिफ इनामदार साहब की मुलाकात कैसे? वो कह रहे हैं कि शादी.com पर मुलाकात हुई है, कहाँ तक सही है? क्योंकि इल्ज़ाम ये है आप पर कि मामला आपके पास इनके वाइफ हस्बैंड यानी इनके घरेलू तनाज़ात का आया था, आपने मामला सुलझाने के बजाय मामले को उलझाते हुए आसिफ इनामदार से शादी कर ली, आप पर इल्ज़ाम है। जो भी है सभी झूठ है। हम शादी.com में मिले थे और बेलगाम के बहुत से लोगों को, या तो इंडिया के सभी लोगों को पता है कि सीमा इनामदार दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं। तो मैं शादी.com में उसमें ऑप्शंस रहता है, डिपार्टमेंट, आर्मी, एयरफोर्स में ऐसे डाला था। तो ये डिपार्टमेंट से इन्होंने लाइक किया, फिर हम एक दूसरे से बात की। फिर मुझे लगा कि पहला मिलना चाहिए कि सच और झूठ, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ और मैंने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा और ना तोड़ूंगी इंशाल्लाह। मैं जो काम करती हूँ पब्लिक जानती है कि सीमा इनामदार कौन है। तो उनसे मैं बातचीत की, फिर मैंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स बताइए। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताए। तो 2021 में इनका डाइवोर्स हो चुका था। तो देखने के बाद मैंने बोला ठीक है। फिर प्रॉब्लम पूछा कि उन्होंने बोला कि बहुत से हरासमेंट हुए, टॉर्चर हो गए। औरत बता सकती है, एक आदमी नहीं बता सकता। कुछ इनके पर्सनल है जो हम मीडिया में नहीं बोलना चाहते। उन्होंने उनसे बातचीत की तो भी उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं था। बहुत बार इसी मामले को लेकर इनके घर पे बहस होती रही। दूसरों के घर तोड़ना, मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। और आपके पास प्रूफ है कि मेरे पास वो केस लेके आए थे। अगर प्रूफ है तो लेके आओ, आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगी। उनकी वाइफ मुझे खुद बोली है यस चैनल में कि मैं सीमा इनामदार को नहीं जानती और ना उन्होंने मेरे बारे में कंप्लेंट किया है। एक ऑटो में एक औरत आई थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा है, वो भी उसमें कबूल रही है। यहाँ पे सबूत मिलता है कि वो मुझे नहीं जानती है। तो फिर मेरे पास केस लेके आया कौन? तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना आसिफ इनामदार और सीमा इनामदार की बात को, उनका दावा है कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है। जो कुछ भी किया कानून के दायरे में रहकर शरीयत के मुताबिक किया है।
खैर, दोनों तरफ की बात हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल उनका मामला कोर्ट में है, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में होगा। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें यस इंडिया। लोग लड़ेंगे केस, जो भी है, आगे जो भी मुद्दा होगा, हम लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने कोई भी जुर्म नहीं किया है। हम जो है ना हर स्टेप उठाएंगे, हर स्टेप लेंगे। मैंने जो है फाइनली उनका डिमांड क्या है? अभी शादी तो हो गई, डिवोर्स भी होगा आपके हिसाब से। हाँ। उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड ये है कि वो अभी मेरा जो घर है हनुमान नगर में, वो जो है वाइफ के और एक्स वाइफ के और बच्चों के नाम पे करना चाहिए और 2 करोड़ रुपए देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और पूरी सैलरी मांग रहे हैं। लीगली मांगा है उन्होंने? नहीं, लीगली नहीं, ओरली बोला है। तो अगर मैं ये सब कुछ दूंगा तो फिर बाद में मेरे पास क्या रहेगा? मेरी फैमिली कैसा चलेगी? हाँ, मैंने अपने खून पसीने से कमा के प्लॉट परचेज किया था, लोन निकाल कर। मैंने लोन निकाल के घर बनाया। अभी तक मैं EMI भर रहा हूँ। चाहे तो आप उसके पेपर्स भी देख लो, मैं उसके पेपर्स भी दिखाता हूँ। देने वाले नहीं, मैं उसको बताया था। मेरी दूसरी शादी होने से पहले मैंने एक्स वाइफ को और उसके घर वालों को बताया था कि जब तक तुम्हारी हयाती है तबस्सुम की, वो इसी घर में रहेगी और उसको खाना पीना रहना सब कुछ दूंगा, सब कुछ। वो किसी के पास कुछ भी नहीं मांगेगी। मैं उसको सब कुछ बताया था, मैं उसको कुछ भी कम नहीं करूँगा, सिवाय ये कि उसके पास एक हस्बैंड नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको तलाक दे चुका हूँ। लेकिन उसको मैं वो घर में रहने के लिए मैं पूरा दूंगा, पूरा अधिकार दूंगा जब तक हयाती है। उसके नाम से घर नहीं करूंगा, लेकिन जब तक हयाती है वो रहेगी। और जो प्रॉपर्टी बच्चों को देना है मैं बच्चों को दूंगा, वो मैंने उसको क्लियरली बताया था। फिर मैं कहाँ रहूँगा, इस घर के ऊपर रहूँगा या आजू बाजू रहूँगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं घर से नहीं निकालूंगा, ये मैं क्लियरली बोला था उसको। घर आपके नाम पर ही रहेगा, उनको वहाँ रहने की इजाज़त मैं पूरी हयाती तक दूंगा, ठीक है, ये मैं बोला था। लेकिन ये बाद में जब मेरी दूसरी शादी हुई ना, दूसरी शादी होने के बाद जो है ना उन्होंने मुझे फॉल्स एलिगेशन लगाया और मुझे जो है ना मेंटली टॉर्चर किया, FIR किया और मुझे लोगों में जलील किया। शी हैज़ ह्यूमिलेटेड मी in front of all people, in front of मीडिया, प्रेस डिपार्टमेंट, सबके सामने उन्होंने मुझे ह्यूमिलेटेड किया है। तो इससे जो है ना मैं बहुत अभी अपसेट हो गया हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी बात नहीं कर रहे और मेरे दोनों बच्चों को बुरा सिखा के अपनी तरफ ले रही है और दोनों बच्चे गुनाह की तरफ जा रहे हैं। वो अपने वालिद को, बाप को भूल रहे हैं कि मैंने कितना उनको अच्छे से जो है परवरिश किया और कितने अच्छे से प्यार मोहब्बत से एज ए परफेक्ट फादर मैंने उनको जो है परवरिश किया हूँ।